नाज़रीन आदाब। अवधनामा के ख़ास प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मक़दम करता हूँ। पेश खिदमत है सीनियर सहाफ़ी आलिम नक़वी का मज़मून, ख़ुद को बदलने के सिवा और कोई चारा नहीं। आप लिखते हैं कि दुनिया को बदलना तनहा हम में से किसी के बस में नहीं, क्योंकि इसका मौजूदा फसाद जुल्म हमारे ही करतूतों का नतीजा है। झूठ, करप्शन, हर तरह की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बेईमानी व बददियानती, सिला रहमी के बजाय क़ता रहमी, किसी तख़सीस के बगैर उमूमी खिदमत खल्क़ के बजाय मरदुम बेजारी और गैर मुनसिफाना व बेजा अक़रिबा परवरी, हर तरह की लिसानी और मसलकी असबियत, फ़िरक़ा परस्ती, नस्ल परस्ती, कौम परस्ती और इसराफ़ बेजा, ये सब जुल्म ही की वो मुख्तलिफ शक्लें हैं जिन्होंने अल्लाह की इस खूबसूरत ज़मीन को बदतरीन फ़साद से भर रखा है। और फ़र्द की इस्लाह के बगैर किसी इज्तिमा की इस्लाह मुमकिन ही नहीं। हुक्मरान भी आसमान से नहीं उतरते, वो माशरे की उमूमी अखलाकी हालत का आईना होते हैं। अगर किसी मुल्क के हुक्मरान हद दर्जा झूठे, मक्कार, जालिम और बदउनवान और मुसरिफीन व मुतरिफीन में से हैं, तो समझ लीजिए कि उस मुल्क की अक्सरियत भी उतनी ही झूठी, मक्कार, जालिम, बदउनवान और 10 की जगह 100 और 1000 की जगह लाख खर्च करने वाली मुसरिफ और मुतरिफ होगी। मुश्किल यह है कि कोई ख़्वाह कितना ही बुरा क्यों न हो, वो खुद को दूध का धुला ही समझता है। हमारे अंदर करप्शन के जरासीम किस हद तक सरायत किए हुए हैं, इसकी जांच के लिए किसी ने सोशल मीडिया पर एक पैमाना पोस्ट किया है। हम उसकी इफादियत के पेश नज़र अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले ज़ैल में उसे नक़ल कर रहे हैं। अगर आप होटल में चाय पीते हुए घर की बनिस्बत अपनी प्याली में ज़्यादा चीनी डालते हैं, तो दीगर मामलात में भी आपके बदउनवान होने का कवी इम्कान है। अगर आप पब्लिक वाशरूम में घर की बनिस्बत ज़्यादा टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन जानिए कि आपके अंदर एक चोर छुपा बैठा है, जो मौका मिलने पर आपसे कोई बड़ी चोरी भी करवा सकता है। अगर आप अपनी प्लेट में अपनी भूख से ज़्यादा खाना सिर्फ इसलिए डालते हैं कि उसका इंतज़ाम आपने नहीं किया, किसी और ने किया है, या उस खाने का बिल किसी दूसरे की जेब से जा रहा है, तो आप खुद गरज भी हैं और लालची भी। अगर आप आम तौर पर कतार को तोड़कर आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो इसका कभी इम्कान है कि अगर आपको इक़्तिदार हासिल हो या कोई क़ुव्वत वाला ओहदा हाथ आ जाए, तो आप अपनी बालादस्ती वाली खुसूसी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अगर आम तौर पर ट्रैफिक जाम में आप कतार तोड़कर दूसरी गाड़ियों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये इस अम्र की अलामत है कि अगर आपको कभी सरकारी पैसे का रखवाला बनाया गया, तो आप उसमें गबन ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको कानून और ज़ाब्ते पर अमल से नफ़रत है। अगर आप अपने घर का कूड़ा किसी दूसरे घर के सामने डालते हैं, या घर के गंदे पानी की निकासी का बेहतर इंतजाम करने के बजाय उसका रुख किसी दूसरे के घर की तरफ मोड़ देते हैं, तो आप अपने समाज और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम कर सकते हैं, बल्कि अपने माशरे के बिगाड़ के जिम्मेदारों में आप सरे फहरिस्त होंगे। अगर आपको यह तहरीर पसंद नहीं आ रही है, तो यकीनी तौर पर आप बददियानत और करप्ट हैं। आप मौका मिलते ही अपने मामूली से फ़ायदे के लिए भी दूसरों का नुकसान करने से नहीं चूकेंगे। हमारे साथ मुल्क और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमें बताया गया है कि हमारे दायमी दुश्मन कौन हैं, और हमें उनसे रिश्ते विलायत इस्तिवार करने और मोमिनीन को छोड़कर अपने उन्हीं दुश्मनों को अपना वली और सरपरस्त बनाने से मना किया गया है। लेकिन हमारा अमल सरासर खिलाफ कुरान है। अल्लाह के दुश्मनों, अपने दुश्मनों और अपने तमाम नादीदा दुश्मनों से अपने दिफा के लिए हमें हुसूल क़ुव्वत का हुक्म दिया गया है, लेकिन हम अपने इस ओवरऑल सेल्फ एम्पावरमेंट के कुरानी हुक्म से मुतलक बेबहरा हैं। मॉब लिंचिंग की तकरीबन सभी दहशतगर्दाना शैतानी वारदातों में जो चीज़ शर्मनाक और इबरतनाक तौर पर मुश्तरक है, वो यही कि किसी पिटने वाले और मार खाने वाले ने अपना दिफा करने यानी सेल्फ डिफेंस के कानूनी और दीनी हक का इस्तेमाल करने की कोई अदना तरीन कोशिश भी नहीं की। अगर उन बदबख्तों ने अपने दोनों हाथ पांव और अल्लाह की दी हुई अपनी ताकत और सलाहियत का अपनी इस्तिताअत भर दिफाई इस्तेमाल किया होता, तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लिहाजा हकीकत यही है कि खुद को बदलने के सिवा हालात को मुवाफिक बनाने का और कोई दूसरा सालिह तरीका नहीं है। दुनिया भर में फैले हुए और पूरी दुनिया इंसानियत को अपने काहिराना व जालिमाना शिकंजे में जकड़े हुए वक्त के तमाम फिरौनों, नमरूदों, शद्दादों, हामानों, कारूनों और यजीदों का एक ही इलाज है,
حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی اعلیٰ ترین ادائیگی صرف داڑھی ٹوپی اور اونچا پاجامہ اور حجاب ہی نہیں، بلکہ صداقت و امانت اور خدمت و عدالت سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر پوری طرح عمل درآمد کی کوشش، جھوٹ، ظلم و اسراف، تبذیر اور ہر طرح کے کرپشن سے مکمل اجتناب اور کامل حصول قوت، جس میں اپنی استطاعت بھر جسم کی قوت، علم کی قوت، مال کی قوت اور خارجی دفاعی آلات کی قوت کا حصول سب شامل ہے۔ میں اپنے علم کی محدودیت پہ نازا ہوں، نہیں کچھ اور تیری راہ کے سوا معلوم، فہل من مدکر۔